नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप्ति भटनागर है एंड वेलकम टू अनअकैडमीज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। हाल ही में अगर देखें तो बहुत ही चर्चा में ये न्यूज़ बनी हुई है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सरकार ने, नीतीश कुमार के जो कैबिनेट है, उन्होंने जो रिजर्वेशन उनके राज्य में दिया जाता है उसे 60% से बढ़ाकर 75% कर दिया है, 75% कर दिया है। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हम देख सकते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स इसकी कवरेज कर रहे हैं कि नीतीश सरकार ने इतना बड़ा अहम फैसला लिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सीलिंग लगाई है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए वो 50% है। उस सीलिंग को ब्रेक करते हुए इन्होंने जो रिजर्वेशन डिफरेंट दी जाती है सेक्शंस को, वो 75% कर दी है। अब इसके बारे में अगर जानकारी लें तो मंगलवार को, जो कि कल ही का दिन है, मंगलवार को ये जो प्रस्ताव था नीतीश कुमार जी ने सदन में रखा। इस प्रस्ताव को रखने के बाद 2.5 घंटे के अंदर अंदर ही कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दे दी। अब ये जो प्रस्ताव है ये एक्ट बन जाएगा जब अभी ये गवर्नर के पास जाएगा और वहाँ से अगर स्वीकृति मिल जाती है तो इसे एक्ट बना दिया जाएगा, इसे लागू कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में साथ साथ ये जानना ज़रूरी है, बिहार इसलिए भी नज़र में आया है, इसलिए ये रिजर्वेशन के जो आंकड़े हैं वो बढ़ाए गए हैं क्योंकि बिहार अभी तक का देखें तो इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें जातिगत आर्थिक सर्वे पहली बार पूरी तरीके से करवाया गया है। तो इस रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं मुद्दा हमें यहाँ से निकल के आता है कि उन्होंने पहला जातिगत आर्थिक सर्वे बहुत ही अच्छे से बिहार ने पूरा किया है। इसके आंकड़े के बारे में अगर देखें तो जो यहाँ पे बिहार में एससीज थे उनकी परसेंटेज 42.93% निकल के आती है। जो एसटीज हैं, अनुसूचित जनजाति, वो 42.7% हैं बिहार में। साथ ही साथ जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है वो 33.58 जो परसेंटेज है पॉपुलेशन वो बनाता है। पिछड़ा वर्ग 33.16% बनाता है और जो जनरल कैटेगरी है वो 25.09% बनाती है। इसके आंकड़े से कहीं ना कहीं जो नीतीश सरकार है उसने ये बोला है कि पूरे अगर इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पूरे राज्य में लगभग 94 लाख गरीब परिवार हैं और इन सारे परिवारों को उन्होंने घोषणा की है कि हर एक परिवार को, इन 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख दिए जाएंगे, जिसमें से 1 लाख नई ज़मीन खरीदने के लिए दिए जाएंगे। और ये आंकड़े सारे उन्होंने बोला कि इन सबको टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें लगभग 2,50,000 करोड़ लगाने पड़ेंगे, जो कि अगर हमारी सरकार को मौका दिया गया तो पूरे अगले 5 साल में हम ये टारगेट जो है अपना पूरा कर देंगे, सबको 2 लाख देना। मगर केंद्र सरकार को भी साथ ही साथ उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर केंद्र सरकार हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की कैटेगरी में रख देती है, ये एक स्टेटस दे देती है, तो हम इस टारगेट को जो हमने रखा है केवल 2 साल में ही पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये जनगणना के ये तो इम्पॉर्टेंट है ही जो कि उन्होंने नया ऐलान किया है। साथ ही साथ कुछ और इंडिकेटर्स भी सामने आए हैं। अगर हम देखें कि जो रिजर्वेशन है वो 60% से बढ़ा के 75% कर दी गई है, तो इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स है कहाँ कहाँ बढ़ोतरी की गई है। एससीज को अगर देखें तो अभी 16% मिलता था, बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। एसटीज का जो कोटा था वो 1% से 2% कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ओबीसी थे वो 30% से बढ़ाकर 43% कर दिए गए हैं और इस 43% में जो अलग से 3% महिलाओं को पहले दिया जाता था, अब वो इस 43% में ही मिला दिया गया है, अलग से नहीं है। साथ ही साथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस देखें तो उनके लिए 10% है, जो कि केंद्र सरकार ने बोला था। और अब पहले अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो पहले पूरी रिजर्वेशन 60% थी और अब पूरा कुल जो अगर हम करते हैं, जोड़ करते हैं, तो अब 75% कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ इस जनगणना से जो उन्होंने आंकड़े सामने आए हैं वो ये है, उन्होंने ये भी देखा कि कितने शिक्षित हमारे राज्य में हैं। तो 1 से 5 साल तक की क्लास के 1st to 5th स्टैंडर्ड तक देखें तो लगभग उनकी 22% जो पॉपुलेशन है वो इसमें एनरोल होती है। 1 से 5वीं क्लास को पूरा करती है 22%, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा तक 14% जो है उनके बच्चे जो हैं वो पूरा करते हैं 8वीं कक्षा को। 9वीं से 10वीं कक्षा में भी लगभग सिमिलर ही आंकड़े हैं, 14%, जबकि 11 से 12 ये आंकड़ा गिर जाता है, केवल
प्रतिशत बच्चे ही 11 से 12 की क्लासेस पास करते हैं। और अगर अब हम यहाँ बात करते हैं ग्रेजुएशन की तो आंकड़ा और गिर जाता है, केवल 7% ही बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन को वहाँ पर पूरा करते हैं। साथ ही साथ आंकड़े जॉब्स को भी लेके सामने आते हैं कि सरकारी नौकरी में कौन कौन सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आंकड़े बताते हैं कि कायस्थ सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी को लिए हुए हैं, जो कि आंकड़ा है 6%, 6.68 कायस्थ के पास सरकारी नौकरी है, जबकि भूमियार के पास 4.9 लगभग 5% है। फिर उसके पास राजपूत आते हैं, ब्राह्मण और फिर सैयद। ये डिफरेंट आंकड़े सरकारी नौकरी के निकल के आए। तो इन आंकड़ों के बेस पे अगर हम देखें तो सर्वे का रिजल्ट ये निकल के आता है कि यादव भूमियार सबसे गरीब माने गए हैं राज्य में और कायस्थ सबसे संपन्न माने गए हैं राज्य में। ये एक अपने आप में बहुत ही अहम एक सर्वे है जो कि बिहार के राज्य ने किया है। अगर हम बात करें तो बिहार के राज्य ने बताया है कि केंद्र सरकार से बात हुई थी जनगणना करवाने के बारे में, तो केंद्र सरकार ने बोला था कि जनगणना तो केंद्र सरकार ही करवाएगी, आप जो है आर्थिक स्थिति और जातिगत सर्वे करवा सकते हो, जो कि इस सरकार ने किया है। तो ये आंकड़े बहुत कुछ चीज़ें और राज्यों को भी एक इंस्पिरेशन की तरह आते हैं कि वो भी अपने अपने राज्यों में ये सर्वे जो है करवाएं, ताकि पता चले इंडिया के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। अब यहाँ मैं बात करती हूँ अनअकैडमी की। तो अनअकैडमी की तरफ से फाउंडेशन बैच हम लोग आपके लिए ला रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 में यूपीएससी को पहली बार देना चाहते हैं। फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश हिंदी में पढ़ाया जाएगा और इतने सारे इसके फीचर्स जो कि बेहतरीन फीचर्स हैं, जो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करवा देंगे। सबसे पहली बात तो आपको जानकर खुशी होगी कि इतने इंडिया के जो एक्सपीरियंस टीचर्स यूपीएससी के लिए माने जाते हैं, टॉप एजुकेटर्स, आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि सुदर्शन सर हैं, मृणाल सर हैं, ये आपको इस फाउंडेशन बैच में पढ़ाने वाले हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही तैयारी आपको इसमें करवाई जाएगी और प्रीलिम्स के लिए तो लगभग 24,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स बहुत डाइसी आ रहा है। तो ऐसे में प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से आपको मास्टरी उस पर दिलवाई जाएगी। साथ ही साथ आपको मटेरियल भी दिया जाएगा और अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, इसलिए लगभग 50% तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके साथ ही 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी, मान लो आपने 1 साल के लिए ज्वाइन किया तो 1.5 साल तक आपको ये दिया जाएगा। सो इतना बेहतरीन ऑफर अभी चल रहा है। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर विद अस, आई मस्ट से। सो दिस इज़ अगेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाउंडेशन बैच। ये बैच नवंबर 10 से लाइव होने जा रहा है, 10 नवंबर से। तो आप अपने नाम इसमें जल्दी से एनरोल करवाइए, 10 नवंबर से लाइव होने जा रहा है। इसमें एडमिशन के लिए आप कोड यूज़ कीजिए दीप्ति, DIPTI, तब आपको ये जो 50% की मैंने डिस्काउंट बोला है ये मिलेगा। अगर आपको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, आप सारी पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो 0% EMI पे भी आप इसे ले सकते हैं, जिसमें आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 4364 रुपीज़ पर मंथ बैठेगी, जो कि बिल्कुल अफोर्डेबल है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, कोड यूज़ करना है दीप्ति एनरोल करने के लिए, तभी आपको ये जो 50% का अप टू 50% डिस्काउंट है ये मिलता है, प्लस 6 मंथ्स की जो फ्री एक्सटेंशन है ये भी मिलती है। कोर्स का ध्यान रखना है, लाइव हो रहा है 10 नवंबर से, तो जो ये ऑफ़र है वो 9 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है। आप अपने नाम जल्दी से इसमें एनरोल करवाइए और कोई भी क्वेरी है आपको किसी के भी रिगार्डिंग, एडमिशन कैसे लेना है या फिर कब तक ये जो ऑफ़र है वैलिड है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पे डायल करके अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। नंबर इज़ 8585858585, वेरी इजी नंबर। सो आई मस्ट से इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर विद अस इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर, जहाँ पे आपको अनअकैडमी के बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर्स बहुत ही डिसिप्लिन वे में आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले हैं और आपके रिजल्ट्स यकीनन तौर पे बहुत ही अच्छे आएंगे। थैंक यू सो मच।